Assalamu alaikum guys. I'm Dr. Sarfraz Ali. Lecture number 35. Course title is Introduction to Riemannian Geometry. तो अभी तक हमने Riemannian curvature tensor तक पढ़ा है. अब उसी की हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास रिची टेंसर बन जाएगा. देखते हैं जी रिची टेंसर क्या है. द रिची टेंसर डिनोटेड बाय Rij मैं स्पॉटलाइट कर दूं. The Ricci tensor denoted by Rij is a covariant tensor of order 2 obtained by the contracting the indices m and k in the Riemann-Christoffel curvature tensor. That is, this one Rmij m. तो यहाँ पे अगर हम ये सेकंड एंट्री जो है लास्ट एंट्री जो है या लास्ट इंडेक्स जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दें फर्स्ट के साथ सेम कर दे तो हमारे पास जो रिमेनिंग है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास जो बचा ये रिची टेंसर है. मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसे रिची RICCI. ये रिची है सेंटेंस का नाम है CHI बोल रहा हूँ इसे. Another form of Ricci tensor is Rij is equal to. अगर हमारे पास कोवेरिएंट दिया हो यहाँ पे ये देखिएगा ये कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर दिया है इसके हम कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं मीट्रिक टेंसर के साथ. मीट्रिक टेंसर का हमने इन्वर्स लिया तो यहाँ पे देखें अगर हमारे पास ये L जो है ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ये M जो है इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो रिमेनिंग का हमारे पास Rij बचेगा. तो ये जो रिमेनिंग चीज है इसको हम कहते हैं रिची टेंसर. तो यहाँ पे वो सारी कॉन्ट्रैक्शन करके दिखाई है एक एक करके. तो सिंस R दिस वन इज इक्वल टू यहाँ पे ये डेल्टा की फॉर्म में कर दिया. अगर आपके पास यही वाला दिया हो जैसे ये है ये एक अलग फॉर्म दी हुई है यहाँ पे ये अगर दिया है तो ये डेल्टा में है ये आप इसको और इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दें इस m को इस m से कॉन्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आगे वही Rij ये बच जाएगा. तो ये हमारे पास कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ रिची टेंसर है. तो इसकी अदर फॉर्म्स भी हो सकती है कोवेरिएंट है कंट्रावेरिएंट भी हो सकती है मिक्स्ड भी हो सकती है. तो मिक्स्ड फॉर्म देख लें क्या है. From the Ricci tensor Rij, we can define another tensor called the mixed Ricci tensor of order 2 denoted by Rij and defined by this one. तो ये हमने कैसे बनाया हमारे पास जो भी रिची टेंसर दिया हुआ था ये डिपेंड करेगा हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे या हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास Rmj दिया हुआ था हमें मिक्स फॉर्म में चाहिए तो हम इस m को इस m से कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके यहाँ पे ये मैं से कहूँगा मिस्टेक है इस नजरिए इस एंगल से मिस्टेक कहूँगा कि जो हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ये अगर यहाँ पे ये m राइट पे है तो यहाँ भी राइट पे होना चाहिए था. तो इस पर्टिकुलर टर्म के लिए फर्क नहीं पड़ता. उसकी रीजन ये है कि जो मीट्रिक टेंसर है ये सिमेट्रिक होता है. इसे IM लिखे या MI लिखे तो एक ही बात है. तो यहाँ पे हम इसे MI लिख ले तो ज्यादा बेहतर है और फिर ये M से M कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्शन की फिर मैं बता रहा हूँ जो इंडेक्स है वो इंडेक्स आप लेफ्ट का इंडेक्स लेफ्ट पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे राइट का राइट पे करेंगे. आप लेफ्ट और राइट का अगर अपनी मर्जी से चेंज करते रहेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है यहाँ पे तो इस G का हमें आइडिया है कि ये सिमेट्रिक है तो फिर इश्यू नहीं है. अगर यहाँ पे ये कोई जर्नल टेंसर दिया होता तो फिर ये कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है ये साइन का फर्क आ जाता है. तो इसलिए आप ख्याल रखें जो भी आप कॉन्ट्रैक्शन करें ये M जो है ये आपके लेफ्ट पे होना चाहिए था कि यहाँ पे R के साथ जो M है ये लेफ्ट पे है तो ये दोनों इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. ओके जी. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड था कि हमारे पास मिक्स्ड टेंसर किसके इक्वल आएगा. The mixed Ricci tensor is also called Ricci tensor of second kind. Second kind कह लें या बस ठीक है हमारे पास टेंसर है ये. अब थ्योरम दिया हुआ है कि Ricci tensor जो है वो किसके इक्वल होता है. Prove that Rij मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ Rij is equal to log of G square root semicolon I comma j minus Christoffel symbol
एम आई जे कॉमा एम, और ये सेकंड टर्म में है और यहाँ पे ये एक टर्म इसमें आ गई। तो ये हमने प्रूव करना है। ये आप दोनों टर्म पहले लिख लें तब भी एक ही बात थी, ये बाद में लिख लें, इट्स ओके, जैसे भी आप लिखना चाहें, सो नो प्रॉब्लम। तो इसका प्रूफ करते हैं जी। प्रूव दैट आर एम आई जे के, ये जो इसका प्रूफ है, हमें पता है कि जो हमारे पास रीमान कर्वेचर टेंसर है एम आई जे के इज इक्वल टू, ये नेगेटिव वाला जो है वो सिमेट्रिक ऑर्डर में होगा, आई जे कोमा के, यहाँ भी आई जे कोमा के, और एम सब पे था वो इसी तरह हमने लिख दिया, और ये जे और के आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अभी हम डेफिनेशन करके आए हैं कि जो रिमान रिची टेंसर है, यहाँ पे ये के जो है, ये के जो है, ये अगर एम हो तो हमारी जो लेफ्ट साइड है वो रिची टेंसर बन जाएगी। तो यहाँ पे देखें, हम इस के को पुट कर देते हैं, पुट के इज इक्वल टू एम इन अबव इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन में जहाँ भी के है उसको एम पुट कर दिया, तो ये जब हमने एम पुट किया तो लेफ्ट साइड पे आ गया ये वाला, ये एम हो जाएगा, ये टर्म एम हो जाएगी। मैं यहाँ पे ड्रैग करके लिख देता हूँ, ये आ गया, ये के, ये एम आ गया, यहाँ पे ये के, ये एम आ गया, और यहाँ पे ये के, ये एम। तो ये सारे टर्म्स बन गए। अब यहाँ पे ये जो टर्म है, ये हम कितनी दफ़ा फार्मूला प्रूव कर चुके हैं कि जो क्रिस्टोफर सिंबल है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक दफ़ा लिख देता हूँ एम, मैं इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखूंगा, मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ, ये जो है मैं इसको एम आई लिख देता हूँ, कॉमा ये आई। अगर यहाँ पे ये दोनों इंडेक्स सेम हो जाए, ये एम आई इसलिए लिख लिया कि ये भी सिमेट्रिक होता है, लोअर इंडेक्स में सिमेट्रिक है तो फिर इसके साइन से फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाता है लॉग जी स्क्वायर रूट। ये हमने क्रिस्टोफर सिंबल के 4 फार्मूले किए थे, वहां भी आप कर सकते हैं, मैंने रिमान कर्वेचर टेंसर करते हुए ये प्रूव करवाया था, अब वहां से देख सकते हैं, कॉमा आई। तो ये आपके पास इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है लॉग जी स्क्वायर रूट आई आ जाएगा। ये जो जी स्क्वायर रूट है ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ जी होगा, जो डिटर्मिनेंट है आपकी मीट्रिक उसका डिटर्मिनेंट बन जाता है, जो मीट्रिक है उसका डिटर्मिनेंट जे। तो ये जो जे था ये ऑलरेडी बाहर था, वो हमने वैसे ही लिख दिया, तो यहाँ पे आ गया लॉग जी स्क्वायर रूट कॉमा आई कॉमा जे, और यहाँ पे ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, यहाँ पे ये टर्म भी एज इट इज आ जाएगी, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ये फिर आपके पास है ये जो टर्म है, ये टर्म, ये इस टर्म में भी आपके पास m दोनों में सेम है, तो बाकी टर्म बचेगी n, तो ये एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ लॉग जी स्क्वायर रूट कॉमा n आ जाएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट बन गया। अब यहाँ पे ये जो रिजल्ट है मैं इसे एक फॉर्म लिख देता हूँ, तो चले पहले ये बता देता हूँ, ये आपके पास ये टर्म एज इट इज लिख दी, ये कॉमा यहाँ पे था तो बाहर लिख दिया। मैं इस टर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि अगर हम ये इसे लिखना चाहे, मैं सारी टर्म एज इट इज, ये ब्रैकेट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट में वही लॉग जी स्क्वायर रूट, यहाँ पे आप एक कॉमा लिखें, और यहाँ पे आई और जे ये दोनों इकट्ठे लिख दें। इसका मतलब भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जे होगा। तो ये दोनों के लिए कॉमा अलग अलग लिख दें, या दोनों के लिए एक कॉमा लिख के बाद में इंडेक्स बाहर लिख दें, तो एक सी बात है। तो यहाँ पे एक बात ये नोट कर लें, ये जो जी स्क्वायर रूट हम लिखते हैं, अगर किसी केस में किसी मीट्रिक का जो डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव आ जाए, तो हम यहाँ पे इस टर्म के अंदर नेगेटिव जी स्क्वायर रूट ले लेंगे, अदरवाइज हमारा जो रिची टेंसर है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है, ये जो हम लिख रहे हैं, ये जी स्क्वायर रूट लिख दें या माइनस जी स्क्वायर रूट लिख दें, ये डिपेंड करेगा हमारे गिवन मीट्रिक पे, तो उस मीट्रिक में जैसा रिजल्ट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जी स्क्वायर रूट, जी जो है ये पॉजिटिव आ गया, फिर इट्स ओके जी स्क्वायर रूट लिख दें। अगर हमारा जी का जो स्क्वायर वो है डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव आता है, तो फिर हम फार्मूले के तौर पे माइनस जी स्क्वायर रूट, ये हमारे पास सोल्यूशन था जी इसका, ये हमने रिची टेंसर प्रूव किया। जी तो नेक्स्ट थ्योरम है इसी का, प्रूव दैट द रिची टेंसर आई जे इज सिमेट्रिक। अब हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या है, एक कॉमन डेफिनेशन है। कॉमन डेफिनेशन क्या है कि आपके पास कोई भी टेंसर जो है वो सिमेट्रिक होगा अगर आप उसका इंडेक्स इंटरचेंज कर दे, आप उसके इंडेक्स की
नोटेशन जो है वो इंटरचेंज करके आई को जे कर दें, जे को आई कर दें, तो आपके पास जो गिवन टेंसर होगा, जैसे अब यहाँ पे रिची टेंसर है तो उसे हम सिमेट्रिक कहेंगे। हमने प्रूव करना है कि जो रिची टेंसर है वो सिमेट्रिक होता है। सो आर आई जे इज इक्वल टू लॉग जे, ये आपने हमें फार्मूला किया है, तो ये फार्मूला हमने एज इट इज लिख दिया। इस फार्मूले में हमने क्या करना है, इंटरचेंज आई एंड जे इन द अबव इक्वेशन वी हैव। अब इस इक्वेशन में आई और जे इंटरचेंज कर दे, जहां भी आई था आपने ये दोनों आई जे और यहाँ पे आई जे था, इन सबको इंटरचेंज किया। सबको इंटरचेंज करने पे अब ये जो टर्म है ये एम और एम, यहाँ पे ये एन ये एन, इंटरचेंजिंग एम एंड एन इन थर्ड टर्म, यहाँ पे एम और एन को इंटरचेंज कर दें, दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, एम और एन को इंटरचेंज करें तो वी गेट यहाँ पे ये एम हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, तो वो सारी टर्म्स आपके पास इंटरचेंज होगी। अब देखिएगा ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड जो है ये अगेन हमारे यहाँ पे मैं एक एक टर्म की बात कर देता हूँ। ये जो टर्म है log g स्क्वायर रूट कॉमा आई कॉमा जे कॉमा आई, तो पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो मैं एक टर्म लिख देता हूँ। जो पार्शियल डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, मैं इसकी बात करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे टर्म लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, this is equal to partial square f over partial y partial x के, और ये partial x आ जाएगा। तो अब अगर ये आई एक्स वाई और वाई एक्स सेम है तो यहाँ भी ये जे आई और आई जे आप सेम लिख सकते हैं, तो मैं इसकी जगह पे ये टर्म लिख देता हूँ। यहाँ पे ये क्रिस्टोफल सिंबल जो है, यहाँ पे देखें हमें आई जे है तो यहाँ पे जे आई लिखा है तो ये भी आई जे हो जाएगा। क्यों? क्रिस्टोफल सिंबल जो है ये लोअर एंड एक्स में सिमेट्रिक है, तो आई जे ये हमारे पिछले नॉलेज की बेस पे है तो ये सिमेट्रिक है। यहाँ पे एन जे, ये एन जे एन दिया हुआ है, इनको इंटरचेंज कर दें, ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। एम आई है, यहाँ पे आई एम है तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, इसको भी इंटरचेंज कर दें। यहाँ पे एन आई जे है, ये जे आई लिखा है, इसे इंटरचेंज कर दे तो एन आई आ जाएगा। ये टर्म लास्ट वाली एज इट इज आ जाएगी। तो आपके पास ये जो सारी टर्म है जिसकी लेफ्ट साइड हमने जे आई लिखा हुआ है, तो ये अपने इंटरनल सोल्यूशन की वजह से या प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनल टर्म्स मीन, जैसे लॉग पे हमारे पास डबल पार्शियल डेरिवेटिव था या सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव था, तो वो एक्स वाई करें या वाई एक्स करें इक्वल होता है। सेम इसी तरह कोवेरिएंट ये दिया क्रिस्टोफल सिंबल दिया था। क्रिस्टोफल सिंबल जो है वो दोनों टर्म में सॉरी क्रिस्टोफल सिंबल जो है ये हमारा सिमेट्रिक है, इसको आई जे लिखें या जे आई लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने इन सारे टर्म्स को इंटरचेंज किया तो हमारे पास अगेन वही रिजल्ट आ गया जो ऊपर दिया हुआ था, जो हमारे वी नो दैट में जो हमारे फार्मूले में था। तो अगर ये थ्योरम वही है तो ये आई जे इज इक्वल टू आर जे आई, तो इसका मतलब अगर ये इक्वल आ जाते हैं विदाउट एनी साइन तो हम कहेंगे ये रिची टेंसर जो है ये सिमेट्रिक है। जी, तो नेक्स्ट थ्योरम दिया है, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ आर एम आई जे के इज इक्वल टू आई जे कॉमा के माइनस आर आई के कॉमा जे। तो ये आपके पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव दिए हुए हैं, चेक करते हैं क्या आते हैं जी। वी नो दैट द Bianchi सेकंड आइडेंटिटी इज, अब Bianchi सेकंड आइडेंटिटी ये गिवन है, this term is called Bianchi सेकंड आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी में सिर्फ इसकी रोटेशन थी, अब ये जो है इसमें आप याद कैसे रखेंगे जी, ये Bianchi सेकंड आइडेंटिटी होती क्या है। यहाँ पे देखे आई तीनों में फर्स्ट पे फिक्स है, बाकी यहाँ पे ये जे के एल, ये के एल जे और यहाँ पे एल जे के। तो क्या किया है उसने, मैं बना देता हूँ, उसने एक सिमेट्रिक ऑर्डर यूज किया। कल भी मैंने एक लेक्चर में बताया था पिछले में, ये जे है, ये के और यहाँ पे एल, तो आपके पास इसकी जस्ट रोटेशन इससे है। फर्स्ट टर्म में हम लिख रहे हैं जे के कोमा एल, सेकंड में आई फिक्स है हमारा, उसके बाद सेकंड में आ जाएगा के एल कोमा जे और थर्ड में आ जाएगा एल जे कोमा
k, this one is equal to 0। तो ये इस टर्म को हम कहते हैं बयान की सेकंड आइडेंटिटी। तो ये आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी हो सकता है, यहाँ पे किसी का ऑर्डर चेंज करके लिख दिया जाए। मीन आपसे सिर्फ पूछा होगा कि बयान की सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। अब उस वक्त आपको बुक से फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा कि आपको जो पेपर है उसमें टाइम दिया जा रहा है 1 मिनट, तो फिर ये टर्म्स आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए या याद रखी जाए। तो याद रखने के लिए ये मैंने एक साइक्लिक आर्डर बनाया, इसके अकॉर्डिंग जो टर्म्स आ जाएंगे वो आप लिख दें। यहाँ पे ये तीनों टर्म्स हैं, आई जे के एल एम और आई, इनकी पोजीशन तीनों में सेम, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं है, सेकंड टर्म में भी और थर्ड टर्म में भी ये तीनों में सेम रहेंगी। और बाकी जो तीनों वो आपके पास डमी सॉरी इंडेक्स है, इसका इंडिसेस हैं, उन सारे इंडिसेस को आपने साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट कर। ओके अब हमने प्रूव करना था कि डाइवर्जेंस ऑफ कोवेरिएंट डाइवर्जेंस ऑफ रीमान कर्वेचर टेंसर इज गिवन एज दिस वन। तो देखते हैं जी क्या बनता है। कॉन्ट्रैक्ट कर दे जी एम एंड के। एम और के को आप कॉन्ट्रैक्टिंग की बजाय मैं यहाँ पे लिखूंगा चेंज के इज इक्वल टू एम। पूरी टर्म में जहां भी के था वहां आप एम पुट कर दें। जब आप के को एम पुट कर देंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये जो फर्स्ट टर्म है, ये अभी हम थ्योरम करके आए हैं, जब ये टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो आपके पास ये आर आई जे, ये रिचेट आंसर बच जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये टर्म कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो यहाँ पे बल्कि यहाँ भी उसने साइन चेंज कर दिया, नेगेटिव करके इस साइड पे ले आए। एक बात यहाँ बताता चलूँ कि अगर ये फर्स्ट पे ही होता तो ये 0 आया, ये आई की जगह पे एम अगर होता तो ये रीमान कर्वेचर टेंसर जो है वो 0 हो जाता। तो यहाँ पे ये आप इसका वो एक इंडेक्स आपने चेंज किया, ये नेगेटिव आर आई जे आ गया। तो आपके पास पहली टर्म जो है ये जो है वो बन गया आर आई जे कोमा एल के, और यहाँ पे ये जो टर्म है ये आ गई आई एल कोमा जे। तो ये आपने लिख दिया प्लस ये लास्ट टर्म आपकी एज इट इज। तो लास्ट टर्म भी वैसे लिखी हुई है। अच्छा यहाँ पे मैं एक स्टेप बताता चलूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ हमने आर आई एल जे, और नेक्स्ट पेज पे देखिएगा यहाँ पे लिख दिया आर आई जे एल। तो हमने यहाँ पे ये जो दो इंडेक्स है ये इंटरचेंज किए, तो ये आपकी टर्म नेगेटिव इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये यहाँ पे रह जाए, आपके पास इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा, रिप्लेसिंग द इंडेक्स एल बाई के। वही है ये जो टर्म है हमने एल को के से चेंज कर दिया, तो ये के हो जाएगा, ये के हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड जो है आर एम आई जे के कोमा एम इज इक्वल टू आर आई जे कोमा के, और यहाँ पे आर आई के कोमा जे। तो डाइवर्जेंस जो है ये जो ये कॉमा है, ये जो पार्शियल सॉरी इसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है उसके मुताबिक हमने लिखा हुआ है। तो ये जो टर्म है अगर हमारे पास इसी जो ऊपर टर्म दी हुई है आई जे के हो या वट एवर कुछ भी दिया हो, उसी से अगर हमारा डेरिवेटिव है तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है ये, तो फिर हम इस टर्म को कह देते हैं ये डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस हो जाता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ रीमान कर्वेचर टेंसर इज इक्वल टू आर आई जे कोमा के माइनस आर आई के कोमा जे। तो यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। नेक्स्ट थ्योरम है प्रूव दैट आर एल जे कोमा एल इज इक्वल टू 1/2 आर कोमा जे। तो वहीं से हम प्रूव शुरू करते हैं फ्रॉम बयान की सेकंड आइडेंटिटी। वो है ये बयान की सेकंड आइडेंटिटी है, जैसे पहले लिखा था सेम उसी तरह आपने एम और के को कॉन्ट्रैक्ट करना था। तो हम यहाँ पे मैं कहूँगा कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं के इज इक्वल टू एम के, तो सारे टर्म में के पुट कर दिया, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वो सारा स्टेप वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद जी आई जे वी गेट, अब दोनों टर्म ओके यहाँ पे मैं ये कहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में हो गया, ये मल्टीप्लाइंग वाई आई जे की बजाय आई एल, तो हर जगह पे आई एल से मल्टीप्लाई तीनों जगह पे।
अब यहाँ पे देखिए ये आई इस आई से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आई इस आई से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एल एल से भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे फिर ये आई इस आई से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और एल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बाकी जो टर्म्स बचेगी यहाँ से मैं एक दफा उसी से कर देता हूँ, आपको लिख देता हूँ। ये यहाँ से आई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये आई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये टर्म बच गई आर एल जे कोमा एल। यहाँ पे ये आई और एल दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए, आपके पास बच गया आर कोमा जे प्लस यहाँ पे ये आई और एल ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो बच गया आर एम कोमा एम इज इक्वल टू 0 पे। तो आर आई जे ये टर्म एक साइड पे ले जाए, दिस वन एंड दिस वन। अब यहाँ पे ये जो है ये सारा आपका डमी इंडेक्स है, इसमें एम एम भी डमी इंडेक्स है, एल एल भी डमी इंडेक्स है। अब जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो, अगर वहां पे क्वेश्चन में एम गिवन होता तो इस एल को चेंज करते, वहां क्वेश्चन में एल गिवन है तो हम इस एम को चेंज कर देते हैं, चेंजिंग द डमी इंडेक्स एम एंड एल। तो यहाँ पे जब हमने चेंज किया तो ये 2 टाइम हो जाएगा आर जे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये टर्म हमने लिखनी थी इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा आर कोमा जे। तो यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। ये भी आपके पास एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। ये एमसीक्यू के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको चाहिए कि जितने भी फार्मूलिज्म है ये आप अलग से पेज पे लिखे हुए हो। आप बुक से सर्च करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये छोटी छोटी चीजें होंगी, मीन मैं ये कहूँगा ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है। यहाँ पे ये टर्म जो है ये एमसीक्यूज में आ सकती है, ये वाली इसको आप कह लें, इसको आपने कैसे ये फॉर्म बना दिया। ये टर्म जो है ये आप एमसीक्यूज में ले सकते हैं। तो इस तरह ये सारी टर्म्स आप सॉल्व कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक रिची टेंसर। साइक्लिक होना चाहिए। A Ricci tensor is said to be cyclic tensor if it satisfy the condition। अगर यहाँ पे ये तीनों को आई जे के, जे के आई और के आई जे इज इक्वल टू 0 हो तो हम इसे साइक्लिक कहेंगे। तो सिंपली देख रहे यहाँ पे हमने तीनों टर्म को साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर दिया है। ये इसकी डेफिनेशन है, थ्योरम दिया हुआ है। प्रूव दैट द स्केलर कर्वेचर फॉर अ साइक्लिक रिची टेंसर इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। फॉर अ साइक्लिक रिची टेंसर वही है, ये डेफिनेशन थी हमने लिख दी। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय जी आई जे, तो आई जे से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखें ये आई जे इस आई जे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये जे जो है इंटरचेंज करने के बाद कर ले, जे जे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आई के और कॉमा आई बच जाएगा। यहाँ पे ये जो है इंटरचेंज करने के बाद आई आई से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जे और के बच जाएगा। ये आपके पास टर्म बन जाएगी। ये तीनों टर्म्स है, इसमें आपने आई और जे को इंटरचेंज कर लिया, वो फिर 2 टाइम आ गया। 2 टाइम आने पे ये आर के कॉमा दिस वन एंड दिस वन। अब ये हम अभी प्रूव करके आए कि आर आई के कॉमा आई इज इक्वल टू 1/2 आर कॉमा के। तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 टाइम हो गया। तो 2 आर कॉमा के इज इक्वल टू 0। या हम कहेंगे ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है आर का वो 0 हो जाएगा। हेंस स्केलर कर्वेचर आर इज अ कांस्टेंट। तो यही हम कहना चाह रहे थे कि ये हमारे पास कांस्टेंट